तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो यार, इस लेक्चर में हम लोग क्रिएट करने वाले हैं एक मील्स एप्लीकेशन, जो कि बेसिकली मील्स एपीआई को यूज़ कर रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये चीज़ हम क्रिएट करने वाले हैं यहाँ पे, राइट। तो इसमें आप कोई भी मील सर्च कर सकते हो, और जब आप उस पर क्लिक करते हो तो हम उसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह या इंस्ट्रक्शंस वगैरह चेक कर सकते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। तो मैंने एक प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर दिया हुआ है, राइट। तो मैं एक डिव यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो मैंने क्लास दे दिया है कंटेनर, राइट। एक हेडिंग लगा देते हैं, कोई भी आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो उसमें। ओके, एक फॉर्म क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम मील्स को सर्च कर सकते हैं। इनपुट टैग लग जाएगा। एंटर अ मील टू सर्च। एक आईडी लगा देंगे इसमें, मील। ओके, एक बटन यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। इनपुट टाइप सबमिट। आईडी लगा लेते हैं BTN। वैल्यू में लगा देते हैं, कोई भी डिस्क्रिप्शन आप दे लो, गेट मील दे देते हैं। ओके, तो फॉर्म बन गया, राइट। अब हम क्रिएट करेंगे एक डिव, और इसमें हम लगाएंगे मील्स कंटेनर क्लास। तो बेसिकली जो भी मील्स निकलने वाले हैं एपीआई से, वो सारे के सारे यहाँ पे हम डिस्प्ले करेंगे इस पर्टिकुलर डिव में, राइट। तो अभी फिलहाल इसको हम एम्प्टी छोड़ेंगे, आगे जाके हम इसको पॉपुलेट करेंगे जावास्क्रिप्ट के साथ, राइट। तो स्क्रिप्ट लगा लिया यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के लिए। तो एलिमेंट्स को फिगर फेच करते हैं, देखते हैं कहाँ पे है ये। तो हम आईडीज के बेस पे फेच कर लेंगे सारा, गेट एलिमेंट बाय आईडी। सो इनपुट निकाल ली, कंटेनर फेच कर लेते हैं। मेक श्योर आपके स्पेलिंग सही है इसमें, ये मैच करना चाहिए इसके साथ। ओके, सही है। तो एक बटन फाइंड करते हैं इसमें, जिसपे जब मैं क्लिक करूँ तो कोई इवेंट चले। तो हम इसको भी इनिशलाइज कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी BTN। सेव कर लेते हैं इसको, लेट BTN इज इक्वल टू। ओके, सो BTN डॉट ऐड इवेंट लिसनर, क्लिक लगा देंगे। गेट मील। सो इवेंट बबलिंग हम कर रहे हैं, यहाँ पे फॉल्स कर दिया। गेट मील लग गया। तो ये फंक्शन कॉल होगा क्लिक पे। इवेंट ऑब्जेक्ट लगा लेते हैं यहाँ पे, ई प्रेस कर देंगे, ई टाइप कर देंगे यहाँ पे। ये सिंक फंक्शन होगा ये, तभी हम फेच रिक्वेस्ट दे पाएंगे इसमें। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं क्लिक करूँ बटन पे तो पेज रिफ्रेश ना हो, तो मैंने ये प्रिवेंट डिफॉल्ट लगा दिया यहाँ से, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि मैंने जो चीज़ टाइप करी है इनपुट बॉक्स में, वो मैं यहाँ पे सेव कर लूँ मेल में, क्लिक करने पे। तो ये लिंक मैं यूज़ करूँगा यहाँ से। मैं आपको एपीआई का लिंक दिखा देता हूँ। तो आप गूगल में जाके सर्च करना, द मील एपीआई, द मील DB एपीआई। तो ये बेसिकली इस तरीके से बनता है। इसको बैक करते हैं, जहाँ पे एपीआई लिखा है वहाँ पे क्लिक करना आप, ठीक है। तो ये लिंक्स यहाँ पे दिए हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंड पॉइंट्स हैं, जहाँ पे हम अपनी HTTP रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ये मैं पहला वाला कॉपी कर रहा हूँ।
और इसको यहाँ पे लाके मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो इसको यहाँ पे लाके मैं पेस्ट कर लेता हूँ। इसके सामने मेक श्योर HTTPS आपने लगाया हुआ है, नहीं तो वर्क नहीं करेगा ये। HTTPS:// राइट। और ये इसको डिलीट करके जो मील लिखा हुआ है इसमें ऑलरेडी, यहाँ पे मैं मील वेरिएबल स्पेसिफाई कर देता हूँ। चलो फेच रिक्वेस्ट सेंड करेंगे URL पे, और रिस्पॉन्स आ जाएगा हमारे पास। और रिस्पॉन्स का जो डाटा है, रिस्पॉन्स बॉडी को हम फेच कर लेंगे डाटा में, डाटा वेरिएबल में। लॉग करके चेक कर लेते हैं आउटपुट आ रही है या नहीं आ रही है। console.log, चेक करते हैं। ओपन विद द लाइव सर्वर। कंसोल पे जाएंगे, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एंड देन गो क्लिक ऑन द कंसोल। कंसोल पे क्लिक करते हैं, चेक करते हैं आउटपुट आती है। कोई भी मील हम सर्च कर लेते हैं, कॉफ़ी तो होगा नहीं इसमें, नल आ गया। तो कुछ और सर्च कर लेते हैं। ओके, तो इसमें 25 रिकॉर्ड्स निकाल रहा है बाय डिफॉल्ट, राइट। तो यानी ये वर्क कर रहा है यहाँ से। तो अगर आप चेक करोगे तो ये ऑब्जेक्ट निकला है यहाँ पे, जिसमें लेफ्ट साइड में कीज दी हुई हैं, कॉलन के बाद राइट साइड में वैल्यूज दी हुई हैं, राइट। तो आगे प्रोसीड करते हैं। तो अब हम जो एरे वहाँ से निकला है, राइट, जो ऑब्जेक्ट वहाँ से पॉपुलेट हुआ था, उसमें से हमें वैल्यूज़ निकालनी है, राइट। तो वो चीज़ हम कर रहे हैं यहाँ पे फॉर ईच फंक्शन के साथ, जो कि बेसिकली लूप करेगा उस एलिमेंट को। तो बेसिकली वहाँ पे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स निकला था, उस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को हम आइटरेट करेंगे फॉर ईच फंक्शन के साथ, राइट। और उसके बेसिस पे हम स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे जो आगे जाके हमें अपने पेज में शो करना है, राइट। सो डाटा एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो बेसिकली ये डाटा हाइफन आईडी मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि जब मैं क्लिक करूँ तो मैं हर एक मील को इंडिविजुअली टारगेट कर पाऊँ क्लिक करने पे। तो हर एक मील की एक यूनिक आईडी होगी जो अगेन एपीआई से फेच हो रही है, ठीक है। तो मैं उसको डाटा हाइफन आईडी एट्रीब्यूट में डाल रहा हूँ, ताकि आगे जाके मैं जब इस पर क्लिक करूँ तो मैं इसके पर्टिकुलर एलिमेंट्स निकाल पाऊँ। ओवरले हम स्टाइलिंग के लिए कर लेंगे। हेडिंग आ जाएगी। तो जितनी आप फील्ड्स देख रहे हो, आईडी मील है, एसटीआर मील है, ये सब एपीआई से निकल रहा है, राइट। तो यहाँ पे इमेज लगा देंगे। तो जितने भी फील्ड्स हैं वो सारी आ रही हैं एपीआई से।
अब ये वर्क नहीं कर रहा, तो उसको एम वेरिएबल नहीं मिला यहाँ से, राइट। तो जहाँ पे मैंने एलिमेंट लिख के छोड़ दिया था ऊपर टॉप में फॉर ईच के बाद, इसकी जगह पे आप एम लिख दो। अभी वर्क करेगा, क्लिक करते हैं, देखो ये, तो ये वर्क कर रहा है यहाँ से, राइट। अब हम चाहते हैं कि ये वाइट पेज पे शो करे हमें, यानी बॉडी में शो करे, तो ये इमेज का भी लिंक दिया हुआ है इसमें। तो ये देखो यहाँ पे इमेज का लिंक आपको मिल रहा है ना। अब हम चाहते हैं कि फाइनली ये बॉडी में शो करे, तो जो हमने मील्स कंटेनर लगाया था, आपको याद होगा, राइट, उसके अंदर हम इनिशलाइज कर देंगे मील्स इन्फो को, ठीक है। अब चेक करते हैं, तो इसमें भी इवेंट ऑब्जेक्ट लगा लेते हैं, एसिंक फंक्शन होगा। तो यहाँ पे अब मैं चाहता हूँ कि जितने मील्स फेच हो रहे हैं उन सब पे जब मैं क्लिक करूँ किसी एक पर्टिकुलर मील पे, तो उसके डिटेल्स निकलें सारी की सारी, जैसे उसका इंग्रेडिएंट्स हो गए, उसकी इंस्ट्रक्शंस हो गई, उसकी इमेज हो गई। तो वो चीज़ करने के लिए मैंने ये कोड लगाया है यहाँ पे। और इवेंट प्रोपोगेशन होगी, बेसिकली मैं इवेंट पेरेंट पे लगा रहा हूँ सीधा, जो मील्स कंटेनर है वो पेरेंट है, राइट। तो हम लोग यहाँ से मील आईडी निकालने वाले हैं जो कि यूनिक होगी हर एक मील के लिए। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ कंपोस्ट पाथ। तो कंपोस्ट पाथ बेसिकली एक एरे रिटर्न करेगा, उस एरे में मैं फाइंड कर लूँगा जहाँ पे भी मील इन्फो लिखा हुआ है आईडी में, ठीक है। तो फर्दर उसका हम गेट एट्रीब्यूट कर लेंगे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो, जब मैं किसी मील पे क्लिक करूँ, अगर उस मील की आईडी मील इन्फो है, तो उस एलिमेंट का जिसकी आईडी मील इन्फो है उसका डाटा आईडी का एट्रीब्यूट का वैल्यू निकाल के मील आईडी में डाल दो, ये मतलब है इसका। ठीक है, अब मुझे पूरा क्लिक्ड मील निकालना है यहाँ से, जिसमें मैंने क्लिक किया वो मील मुझे यहाँ पे इनिशलाइज करना है। तो मैं एक फंक्शन अभी क्रिएट करूँगा यहाँ से, गेट मील नाम का, गेट मील बाय आईडी नाम का। और इसमें मैं मील आईडी पास कर दूंगा एज अ पैरामीटर, राइट। बाद में मैं लॉग करके चेक करूंगा तो क्लिक करने पे वो पर्टिकुलर मील फेच हो जाएगा आईडी के बेस पे। तो ये फंक्शन अभी क्रिएट करना है मुझे, गेट मील बाय आईडी। तो यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करते हैं, ये वाला एसिंक फंक्शन है ये भी, गेट मील बाय आईडी। आईडी आ जाएगी यहाँ पे ऊपर से। चलो अगेन हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे पर्टिकुलर एंड पॉइंट पे। तो लिंक कौन सा यूज़ करना है यहाँ पे चेक कर लेते हैं। उसी वेबसाइट पे आपने वापस जाना है। तो यहाँ पे देखो आईडी से कहाँ पे फेच किया हुआ है इसने, तो ये थर्ड सेक्शन पे दिया हुआ है, लुकअप फुल मील डिटेल बाय आईडी। इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे लाके पेस्ट कर लेते हैं इसको। इसके आगे मेक श्योर आप HTTPS लगा रहे हो, नहीं तो वर्क नहीं करेगा। और यहाँ पे अपनी आईडी स्पेसिफाई कर देना आप, जो आईडी ऊपर से आ रही है। राइट। तो रिस्पॉन्स बॉडी निकाल लेंगे यहाँ से और रिटर्न कर देंगे इसको।
तो रिटर्न डॉट डाटा डॉट मील्स लगा देना, बिकॉज वो जो मील्स है उसकी प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की, जिसमें एरे पड़ा हुआ है। ओके, तो ये पेज पे शो होना शुरू हो गया सर। राइट। और जब मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखो आप नोटिस करो, मैंने भी क्लिक किया था तो वो पर्टिकुलर आइड मील प्रिंट हो गया है यहाँ पे, है ना। तो मतलब हम आईडी के बेस पे मील निकाल सकते हैं अब। तो अब इसको भी हमें डिस्प्ले करना है पेज पे, बॉडी में। कमेंट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये वाला कमेंट मैं टॉप में लगाता हूँ, जो ऊपर वाला फंक्शन था गेट मील वाला, यहाँ पे लगाता हूँ। इसका पर्पस जो है वो ये वाला ही है, गेट मील्स ऑन सर्च। और ये जो मैंने नीचे कमेंट लगाया है इसको मैं ऊपर लगा देता हूँ यहाँ पे मील कंटेनर में। ओके। तो आई होप यार आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है। ओके, अब हम इंग्रेडिएंट्स फेच करेंगे यहाँ से। राइट। जो भी मील है उसकी कुकिंग के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करने वाले हैं। तो मैं इसका एक प्रीफिक्स यहाँ पे लगा रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा लूप करके इसको पर्टिकुलर एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे इसमें से, फिल्टरिंग करनी पड़ेगी बेसिकली। सो फ्रॉम एंट्रीज यूज कर लेंगे यहाँ से। तो ये आइटरेटेबल ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा जिसमें की वैल्यूज पेयर होंगे। चलो इसको हम फिल्टर करेंगे यहाँ से, और मैं की मैच कर लूँगा बेसिकली, जहाँ पे की हर एक एलिमेंट की मैच हो रही है। तो फिल्टर में मैं एरो फंक्शन पास कर रहा हूँ एज अ कॉल बैक, और जहाँ पे की इंक्लूड्स करती है एस टी आर इंग्रीडियंट को। ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिस की के प्रीफिक्स में एस टी आर इंग्रीडियंट लिखा हुआ है उसको रिटर्न कर दूँ। राइट। थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं इसको क्लैरिटी के लिए। एक आपको राउंड ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी इसके अराउंड की एन वैल्यू के। और ये सारा का सारा जो एरो फंक्शन है वो मैंने एक स्टेप आगे कर दिया हुआ है। कट करते हैं इसको, यहाँ पे पेस्ट कर दो पिछले वाली ब्रैकेट में। हम्म। तो यहाँ पे सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स फेच हो जाएंगे। कमेंट कर लेते हैं। तो एक मुझे जो एम्प्टी इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी रिमूव करने हैं यहाँ पे। तो पहले कंसोल लॉग कर लेते हैं।
चेक करते हैं आउटपुट क्या आ रही है। ओके, किसी मील पे क्लिक करके चेक करते हैं। तो ये मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे। तो आप नोटिस करो ये इंग्रेडिएंट सारे के सारे लूप की वजह से फेच हो गए हैं, है ना, फिल्टर की वजह से। बट अगर आप लास्ट के 4 एलिमेंट्स चेक करोगे तो इनमें एम्प्टी एलिमेंट्स आ गए हैं सारे के सारे, तो ये मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे। राइट, आई जस्ट वांट कि नॉन एम्प्टी एलिमेंट्स ही फेच हों। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, एंड ऑपरेटर यूज़ कर लेते हैं। तो जहाँ पे वैल्यू नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग है वो वाले मुझे चाहिए सारे। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अभी क्लिक करेंगे तो नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स ही आपको शो होंगे यहाँ से। ओके, तो अब हम इसका सेकंड पेज क्रिएट करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं एक एंकर टैग लगा रहा हूँ यहाँ पे, जिसमें बैक बटन आएगा। जब मैं क्लिक करूँगा तो मैं फर्स्ट पेज पे जा सकता हूँ। क्लास कोई भी दे देना यहाँ पे आप। तो मैंने यहाँ लगा दिया बैक क्लास का नाम। आईडी का नाम भी सेम दे देते हैं, बैक। ऑन क्लिक एट्रीब्यूट इवेंट लगा देते हैं इसमें। तो मैं गेट मील फंक्शन यहाँ पे क्लिक करके कॉल कर दूंगा जब भी। तो बेसिकली जब भी एंकर टैग पे क्लिक होगा तो गेट मील फंक्शन दोबारा से कॉल हो जाएगा, और इवेंट ऑब्जेक्ट मैं इसमें फॉरवर्ड कर दूंगा एज अ पैरामीटर। राइट, एंकर टैग क्लोज करते हैं। चलो, इसके कंटेंट्स क्या होंगे, सेकंड पेज के कंटेंट्स यहाँ पे आने वाले हैं। सो मील डिस्क्रिप्शन, डिव क्लोज कर लेते हैं। एक हेडिंग लगा लेते हैं। तो जो एलिमेंट क्लिक हुआ है उसका मुझे नेम चाहिए, टाइटल चाहिए मुझे str मील। तो इसके अलावा ये सारी प्रॉपर्टीज़ भी मुझे यहाँ पे चाहिए। मुझे इमेज चाहिए, कैटेगरी चाहिए, और इंस्ट्रक्शंस चाहिए। राइट, तो ये सब मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब एक टेबल यहाँ पे क्रिएट करेंगे। एक हेडिंग दे देते हैं पहले, और इस टेबल में सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स मैं चाहता हूँ शो हो जाए। ठीक है, तो एक टेबल लगा दिया यहाँ पे। सेल स्पेसिंग 0 कर दिया, सेल पैडिंग 10 कर दिया स्पेसिंग के लिए। चलो, अब मैं इंडिविजुअल रोज यहाँ पे फेच करूँगा, एक एक रो, जिसमें इंग्रेडिएंट का नंबर आ जाएगा और उसकी उसकी आइटम आ जाएगा, उसका उसकी वैल्यू आ जाएगी। राइट, तो टीडी का मतलब है टेबल सेल्स। ओके, यहाँ पे टेबल क्लोज कर देंगे, और मील्स कंटेनर में मैं इसको भी कनकैट कर दूंगा, इंसर्ट कर दूंगा। तो जब मैं ये चीज़ करूंगा तो क्लिक करने पे सेकंड पेज बेसिकली शो हो जाएगा। राइट, तो आप यहाँ पे लगा देना है कि इवेंट डॉट टारगेट डॉट आई डी इज नॉट इक्वल टू बैक। अगर आईडी बैक नहीं है तभी मैं चाहता हूँ कि ये सब कुछ डिस्प्ले हो। कर्ली ब्रैकेट बंद कर लेते हैं यहाँ पे। तो अगर आप ये चीज़ नहीं लगाओगे, ये आईडी बैक यहाँ पे कंडीशन, तो थोड़ी स्टाइलिंग की प्रॉब्लम आ रही थी मुझे, तो मैंने ये चीज़ ऐसे लगाई है यहाँ पे ठीक करने के लिए इसको। चेक कर लेते हैं आउटपुट। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे फेच हो रही है। अभी स्टाइलिंग हमने नहीं करी बिल्कुल भी, और जब मैंने क्लिक किया उस पर, देखो ये डिटेल सारी आ रही है यहाँ पे। अब आपको देखने में लगेगा कि ये सेकंड पेज है, पर ये एक्चुअली में सिंगल पेज ही है। तो काइंड ऑफ सिंगल पेज एप्लीकेशन बन रही है यहाँ पे।
जैसे हम रिएक्ट में या व्यू में बनाते हैं वैसे। अब स्टाइलिंग वाला पार्ट आ जाएगा सर। तो मैंने जल्दी जल्दी इसको अप्लाई कर दिया ताकि थोड़ी वीडियो शॉर्ट हो जाए। सो यूनिवर्सल सिलेक्टर अप्लाई कर लिया। बॉडी में स्टाइलिंग कर लेते हैं। कंटेनर की स्टाइलिंग हो जाएगी। यहाँ पे फ्लेक्स यूज़ किया हुआ है। फ्लेक्स को मैंने सेंटर्ड कर दिया। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर ली थी मैंने। तो मील्स कंटेनर वाला क्लास आ गया जिसमें सारा कंटेंट आ रहा है, उसको भी फ्लेक्स किया हुआ है। हेडिंग का थोड़ा साइज चेंज किया हुआ है, ज़्यादा कर दिया था। मील्स कंटेनर में जो पैराग्राफ है उसकी लाइन हाइट मैंने ज़्यादा कर दी थी वर्टिकल स्पेसिंग देने के लिए पैराग्राफ में। तो ये जो गैलरी बनेगी यहाँ पे मील्स की, उसकी स्टाइलिंग करी हुई है। पोजीशन एब्सोल्यूट करी है इसमें। ओवरले, तो ओवरले मैंने थोड़ा सा डार्क करा था इसका। इमेज के ऊपर जो एक लेयर से आ जाएगी ब्लैक कलर की ओवरले, जो कि सेमी ट्रांसपेरेंट है, ताकि टेक्स्ट इजीली विजिबल हो, जो कि वाइट कलर में होगा। इमेज की विड्थ मैंने 100% करी है यहाँ पे। चलो, ये होवर पे मैंने इफेक्ट दिया हुआ कि जब मैं होवर करूंगा तो ओवरले विजिबल हो जाएगा और हेडिंग विजिबल हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट हेडिंग इनविजिबल है, ओवरले भी इनविजिबल है। ओपेसिटी 1 का मतलब है ओपेसिटी उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे टोटली रिमूव हो जाएगी। चलो, बटन की स्टाइलिंग हो गई यहाँ से। यहाँ पे बैक की स्टाइलिंग हो जाएगी। ओके, तो एक काम करना आप यहाँ से, हाँ, इस चीज़ को आप जो मील्स कंटेनर है यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन रो कर देना स्टाइलिंग के लिए। और सेकंड पेज पे जो फ्लेक्स डायरेक्शन है मील्स कंटेनर की, उसको कॉलम कर देना स्टाइलिंग के लिए अगेन। तो फर्स्ट पेज को मैंने रो करा हुआ है, सेकंड पेज को मैंने कॉलम किया हुआ है यहाँ पे स्टाइलिंग के लिए, राइट। तो यहाँ पे जो मैंने डिव ओवरले लगाया था, इसको आप ऊपर ही क्लोज कर देना। जो ओवरले का डिव है वो ऊपर ही क्लोज कर देना, H4 और इमेज को अलग रखना। ठीक है, अब चेक करते हैं। तो सर्च करते हैं कुछ भी, गेट मील पे क्लिक करते हैं, तो ये फेच हो गया सारा, ओवरले भी हो रहा है साथ में। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, आप नोटिस करोगे तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे फेच हो गई हैं। बैक पे क्लिक करेंगे तो पीछे आ जाएगा ये फिर से। तो आप नोटिस करोगे तो एप्लीकेशन बिल्कुल भी लोड नहीं हो रही है, राइट। सिंगल पेज एप्लीकेशन की तरह वर्क कर रहा है ये। तो आई होप यार आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो वीडियो को और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।